ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां एक युवती ने शादी करने की जिद को लेकर टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां कुछ लोगों पर संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया में एक युवती ने अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक शाखा के सामने स्थित टावर का है। युवती को देखकर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युवक को बुलाकर युवती को समझाया और सुरक्षित रूप से टावर से उतारा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के मंझुई गांव के पास शादियाबाद बहरियाबाद मार्ग पर शराब ठेका खुलने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। मंझुई गांव के दलित बस्ती के पास ठेका स्थापित करने की तैयारी पर गांव के लोग, खासकर महिलाएं बुजुर्ग विरोध करने पहुंचे। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत किया। ग्रामीणों का कहना है कि ठेका खुलने से आसपास की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होंगे, जबकि ठेकेदार की समझाने की कोशिश विफल रही। चाचा, नाम क्या आपका? जोखन राम, दलित बस्ती मंझुई। क्या समस्या है? आप लोग भीड़ इकट्ठा समस्या ये है सर कि यहाँ हमारा मकान है, 20 मकान रोड पर है। ठेका जो बहरियाबाद और मंझुई मोड़ से बहरियाबाद रोड पर ठेका है, और वहाँ जो है आज रात का 10 पेटी शराब लिया कर रख दिए हैं चोरी से। सुबह मकान मालिक को बुलाया गया कि छोटू यादव जी, आप जो है यहाँ क्यों ठेका खुलवा रहे हैं? तो बोला मेरा मकान है, मेरा रूम है, मेरा खेत है, मैं खुलवाऊंगा। जबकि रोड से उत्तर साइड उनका जमीन है, चक है, और दक्षिण साइड दलित बस्ती सटी हुई है। कितनी आबादी होगी आपके ठेका जहाँ खुल रहा है दलित बस्ती की? हाँ। बस्ती को करीब 1000 आबादी होगी। 600 कहाँ से आ गई? 1000 से ज्यादा कल दलित बस्ती की आबादी है। यहाँ मुसलमान बिरादरी है, यादव बिरादरी है, राजभर बिरादरी है। जहाँ ठेका खुला है, दाहिने बाएं उत्तर दक्षिण चारों तरफ मकान है। किसका ठेका खुल रहा है, कोई जानकारी है आपको? दुर्गावती देवी कहीं की हैं ठेकेदार। अच्छा, उनका ठेका खुल रहा है, और छोटू यादव ग्राम मंझुई वो खुलवा रहे हैं। तो आपकी मांग क्या है? आप हमारी मांग है कि हमारी बहू बेटियां रोड पर बैठती हैं, हवा लेती हैं। यहाँ जो है उनका रहन सहन है, पशु हैं, गैया भैंस हैं, सबको खिलाना पिलाना रहना इसी रोड पर है, इसी रोड पर है। शाम को सुबह भोर में बैठना उठना सब इसी रोड पर है, जो रोड से सटा हुआ दक्षिण साइड में बस मात्र 10 मीटर पे जो है दलित बस्ती से 10 मीटर पे ठेका खुला है, मात्र 10 मीटर पर। चलिए, ये सर उचित नहीं है श्रीमान जी। आप लोगों से अच्छा, पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, भगा रही है। पुलिस भागो यहाँ से, भागो, जिसका ठेका है उसका खुलेगा। अच्छा, इसका लाइसेंस मिलेगा, इसका उसको कागज पूरा होगा तो ठेका खुलेगा। तुम लोग नहीं कुछ कर पाओगे। डीएम के यहाँ जाओ। अच्छा, उन्होंने कहा? वो कहा कि डीएम के यहाँ जाओ और अपना जो है बात बताओ। क्या नाम है आपका? रवि। कहाँ के रहने वाले? मंझुई दलित बस्ती में घर है। इतने लोग इकट्ठा हैं, क्या मामला है पूरा? सुबह से यहाँ पे आज पता चला कि यहाँ ठेका खुलने वाला है। रात में यहाँ पे दारू गिरा है, और गांव की सभी महिलाएं और सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कि दारू यहाँ से हट के दूर पे जाए कहीं। तो पहले ठेका कहाँ था? यहाँ से 500 मीटर दूर पे मंझुई टू सादात के रोड पे था। अब ये मंझुई से बहरियाबाद के रोड पे बस्ती में सटा हुआ आ गया यहाँ पे ठेका। तो क्या आप लोग की मांग क्या है? मांग ये है कि ठेका यहाँ से बस्ती से 1 किलोमीटर दूर जाए। अभी प्रशासन भी आई थी, वो भी यही कही है कि हाँ यहाँ से ठेका दूर पे यही अच्छा है, और हमारी पूरी बस्ती के लोग यही चाह रहे हैं कि ठेका यहाँ से दूर पे जाए। अच्छा, अगर नहीं अगर मानी गई तो? प्रशासन से यही मंशा है हमारी ग्रामवासी के सभी लोगों की कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ठेका जाए। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि गांव के लोग, गांव के पास में ठेका था तो हट के दूर पे चला गया है, और हम लोगों का आग्रह है प्रशासन से, शासन से कि ठेका यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाए। क्या नाम है आपका? उषा देवी। क्या समस्या है? आप लोग क्यों बैठी हैं यहाँ? बैठे लैया साहब की अमन के यहाँ निकाल हमेशा के लिए 24 घंटा बैठना उठना खाना नहाना खेती बाड़ी सब कुछ है। यहाँ सिर्फ ठेका ना रहे की चाहिए। हम लोग के यहाँ बहुत सी दिक्कत होगी कि यहाँ पी के यहाँ भगदड़ करिए
तो हमन कैसे रह जाई? हमन के पसंद ना, यहाँ से ले आए के कहीं दूर से दांत छोड़ दें। तो नया ठेका खुल रहा आई है। नया ठेका रात में लिया के धर देना है चोरी चोरी। अच्छा, इससे पहले कहाँ था? इससे पहले ओदे से दांत रहला, अच्छा। मुझे मोड़ पर रहला। रात के लिया के यहाँ दे देना, 4 कमरा लगा दे ले हम, कोनो मतलब है? मन कहाँ जा लिए, मन का ये निकाल था। हमन के सहन लगी पी के खाए के यहाँ भगदड़ करिए तो अच्छा लगी। हाँ? तो साहब हमन के ये बात है कि यहाँ से ठीका उठा के जहाँ रहला तहाँ ले जा, बस इतना हमन के चाह था। चाहे नदी पर ले जा, उनकी बहुत जमीन है, अपन ले जा अपने घरे द्वारे करा। किसकी जमीन है? छोटू वहीर। तो यही खुलवा रहे हैं? हाँ, छोटू वहीर खुलवावत। ठेका इन्हीं के नाम से है? हाँ, उनका रूम है, तू नहीं का ना साहब, ये ना कर ले। अच्छा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन की रिपोर्ट। प्रयागराज के गंगानगर इलाके के बहरिया थाना क्षेत्र में मजूरा गांव में थ्रेसर मशीन से गेहूं की मड़ाई के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। राजकुमार के 18 वर्षीय बेटे सुमित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वो थ्रेसर मशीन में फसल डाल रहा था और उसका हाथ फंस गया। मशीन ने उसे पूरी तरह खींच लिया, जिससे सिर कटने से उसकी मौत हो गई। हादसा देख आसपास के लोग दौड़े और मशीन बंद कराई। हादसे के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के नचना गांव में 17 वर्षीय किशोरी साक्षी तिवारी का शव शौचालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। रात लगभग 11 बजे घर वालों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा और टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशोरी के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है और ये पता लगाने में लगी है कि हत्या किसने और क्यों की। आपकी भतीजी की संदिग्ध मौत हुई है, आप लोग मौके पे थे, क्या लगता है कैसे घटना हुई है? हमको लगता है उसको किसी ने गला दबा के मारा हुआ है। कहीं पे उसके चोट के निशान मिले उसके हैं? गले पे चोट का निशान है और दोनों तरफ गले में उसके काले का एकदम गहरा निशान बना हुआ है। कैसे पता चला आप लोगों को? वो बाहर आई थी, फिर उसके बाद उनकी माताजी आई, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने आवाज़ मारी तो हम लोग बाहर आए, देखे तो पड़ी हुई थी। उठा के ले गए दरवाजे पे और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो ख़त्म हो चुकी है। फिर हम लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन किया। क्या किसी पे आप लोगों को शक या किसी कोई कारण रहा हो? शक तो किसी पे नहीं है। हमको निष्पक्ष जांच पुलिस और थाना प्रभारी एसओ साहब से यही कहना है, यही निवेदन है कि इसके जड़ तक जाके हमको इसका न्याय दिलवाएं। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। कौन सा गांव है? नचना। माता जी ये बताइए, आज से करीब 2-3 साल पहले आपके बच्चे के साथ भी घटना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, घटना उसके साथ भी हुई थी। क्या घटना हुई थी बच्चे के साथ आपके? अरे उसको घर से सोते समय उठा ले गए थे। घर से? हाँ, घर से सोते समय उठा ले गए थे, उसके गले में तार बांध दिए थे, फिर ले जाके घर के पीछे फेंक दिए थे। क्या उसमें कुछ पता चला था? पता नहीं चला कुछ। पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई की थी? नहीं, कुछ भी। आज क्या घटना हुई है? आज फिर ऐसे 10 बजे मैं अपने पति से बात कर रही थी, उसके बाद मेरी लड़की बाहर गई, लेटरिन गई, फिर मैं 10 मिनट के बाद गई, फिर वहाँ हमारी लड़की गिरी हुई पड़ी थी, बेहोश थी। आपको क्या लगता है कैसे बेहोश थी? किसी ने मारा है या? फिर मैं अपने देवर को बुलाई, देवर आए, उसको उठा के लेके गए। मैं बहुत चिल्लाई, रोई, मैं सोची बेहोश है, तो फिर लेके वहाँ से गोद में उठा के लाए बाहर, घर के सामने रखे उसको, फिर पानी वानी का छींटा मारे, मगर उसको होश नहीं था। क्या उस बच्ची के ऊपर मतलब कोई चोट के निशान? हाँ, गले में है। उसको मारा गया है अपने से? उसको मारा ही गया। आपको क्या लगता है कौन मारा होगा? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, मेरी दुश्मनी तो नहीं है, पर किसी को मैं देखी नहीं हूँ। तो आपके परिवार पे चिल्लाने लगातार वाले की हमला आवाज हो रहा है। तो आई होगी, पर आवाज़ नहीं आई मुझे ना। आवाज़ मैं इधर थी, उधर पीछे थी वो, तो आवाज़ मैं नहीं सुनी। चिल्लाई भी होगी तो मुझे आवाज़ नहीं। आपके बच्चे के साथ 2-3 साल पहले घटना हुई थी, फिर दोबारा घटना आपके बेटी के साथ हुई है, इससे आप पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगी, क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ उनसे। जो भी ऐसे लोग आपकी बेटी के साथ किया उसको कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। हाँ, होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? संगीता। बेटी का नाम कौन सा गाँव है? साक्षी तिवारी। कौन सा गाँव है? नचना। थाना? कौंधियारा। जिला प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र के मिश्रौलिया थाना अंतर्गत धोबही गांव में कुछ लोगों पर संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। ये आरोप भाजपा के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री और इटवा विधानसभा के पूर्व विधायक सतीश द्विवेदी ने लगाया है। उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने वाले राम प्रसाद और उनके भाइयों के साथ प्रेस वार्ता की। सतीश द्विवेदी का कहना है कि मौलवी गुलाम हुसैन, पूर्व प्रधान हदीसुल्लाह और फारूक ने गरीब हिंदू परिवारों को पैसा और प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सतीश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि सपा के वर्तमान विधायक माता प्रसाद पांडे आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं। वहीं इस मामले में इस्लाम धर्म कबूल कर चुके राम प्रसाद उर्फ टकालू विश्वकर्मा के भतीजे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके गांव में करीब 15 सालों से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है। 2 वर्ष पहले उनके चाचा राम प्रसाद को गांव के मौलवी गुलाम हुसैन, पूर्व प्रधान हदीसुल्लाह और फारूक ने धन का लालच देकर इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। विधानसभा क्षेत्र इटवा, तहसील इटवा, ब्लॉक खुनियाव, थाना मिसरौलिया का एक गांव है धोबही। वो अल्पसंख्यक बहुल गांव है। कम संख्या में हिंदू हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले या छोटी मोटी दुकान चलाने वाले लोग हैं। वहाँ की एक घटना 10-12 दिन पहले संज्ञान में आई कि एक विश्वकर्मा परिवार जिनके 3 भाई हैं, बाबूलाल, राम प्रसाद और ओम प्रकाश। राम प्रसाद जिनको गांव में टकालू नाम से लोग जानते हैं, ये पता चला कि राम प्रसाद और उनकी बेटियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, मुस्लिम बन गई हैं और धीरे धीरे जो बचा हुआ परिवार है, बाबूलाल का परिवार, ओम प्रकाश का परिवार, इन सब पर भी कभी प्रलोभन, कभी दबाव, ये परिस्थितियां बनाई उस भाई के माध्यम से भी, उन बेटियों के माध्यम से भी। और जो गैंग ये गांव में ये काम करा रहा है, गैंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब पता चला कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एक यादव परिवार के रामलाल थे, वो भी आज उस्मान के रूप में वहाँ पर रह रहे हैं। और भी एक गुप्ता परिवार की बेटी थी, उसको भी साजिश करके और पहले भगा करके बाद में शादी करा दी गई मुस्लिम परिवार में। ये सब चीज़ें सामने आई तो वो तीनों लोग प्रकारांतर से भी, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से लगा कि ये परिवार अब आ गया है टारगेट में। उस परिवार में 2 बेटियां और 1 भाई बन गया है तो और लोगों को भी बनाया जा सकता है। इस तरह का जब प्रयास शुरू हुआ, बाबूलाल और उनकी पत्नी पर भी जब इस तरह का दबाव आने लगा तो इन लोगों ने फिर शिकायत की पुलिस में, बताया, सीओ साहब के यहाँ लोग गए, लोगों ने बताया होगा सीओ के पास जाइए, और फिर वहाँ से मामला शुरू हुआ। हम लोगों के संज्ञान में आया, हम लोग भी इसमें आगे आए कि ये गलत है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर 29 तारीख को बाबूलाल की तारीख के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज यहाँ आने से पहले एसपी साहब के यहाँ हम लोग गए थे, उन्होंने बताया है कि लोग फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, आगे गिरफ्तारी होगी और जो भी कानून सम्मत होगा कार्रवाई होगी। आज आपके सामने, हाँ नहीं, गैंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो, हाँ, तीन नाम है उसमें। एक गुलाम हुसैन है, मौलवी हैं जी, वो उस गांव के रहने वाले हैं, दूसरे गांव में वो मौलवी वाला काम करते हैं, पढ़ाते हैं किसी मदरसे में। एक पूर्व प्रधान है, फारूक नाम है उनका, उसका नाम हदीसुल्लाह पूर्व प्रधान है, और एक फारूक है। ये तीनों मिल करके कोई पैसे की व्यवस्था कराता है, कोई बात करता है। वो जो पूर्व प्रधान है, वो जब प्रधान थे तो पट्टा देने का भी प्रलोभन। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो पुरानी घटना है जिसमें रामलाल यादव उस्मान बन गए, तो मौलवी गुलाम हुसैन ने वो अपना घर उनको दे दिया, उसी घर में आज भी रह रहे। ये प्रमाण है, मतलब आप जांच करेंगे तो वो घर मौलवी गुलाम हुसैन का था, लेकिन जब रामलाल मुस्लिम बन गए, उस्मान बन गए, तो उन्होंने घर दे दिया। जो जिस तरह से टूट सके उसको उस तरह के टूटने, मेरी जानकारी में तो यहाँ तक आया है, आप लोग जांच कर सकते हैं, ये पुलिस की भी जांच का विषय है। कप्तान साहब को हमने बताया है कि वो जो पूर्व प्रधान है, उनका एक भाई जो अरब के किसी देश में रहता है, उसने अपने अकाउंट से, ये जो राम प्रसाद विश्वकर्मा है टकालू, अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे भेजे। क्यों भेज रहे हो भाई किसी दूसरे व्यक्ति को? तुम अपने परिवार को भेजो। तो जांच होगी तो ये परतें खुलेंगी और सब तरह की साजिशें निकल कर आएंगी। आज मुझे आपके सामने आकर ये बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं उस गांव में गया था। ये लोग, मुझे सूचना मिली कि इनको इस बात के लिए डराया धमकाया जा रहा है कि क्यों शिकायत कर दिए, इस गांव में कैसे रहोगे। तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा, वहाँ गए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए गए, कानून अपना कार्य करेगा, आप डरिए मत। उसके 1 या 2 दिन बाद माननीय नेता प्रतिपक्ष जो विधायक हैं इटवा के, श्री माता प्रसाद पांडे जी, उस गांव में गए और उस परिवार को इकट्ठा करके, प्लानिंग करके कि
वो मीडिया का भी कोई गया था, कोई जिम्मेदार मीडिया का व्यक्ति तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन कुछ लोग थे जो मीडिया जैसा वहाँ व्यवहार कर रहे थे, ऐसा वीडियो में मैंने देखा। तो उन लोगों के सामने हाँ बताओ 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 तुम लोग बताओ कि तुम लोग मुसलमान नहीं बने हो, इस तरह करके एक प्रायोजित कराने का और एक कहलवाने का कि वो तो बंटवारे का विवाद है इसलिए चाचा ऐसा कर रहे हैं। बंटवारे के विवाद का हल कराने के लिए किसी के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाने की जरूरत क्या है? बंटवारे का विवाद तहसील में हल होता है, कोई झगड़ा होता है तो थाने में जाता है, ये करने से तो बंटवारे का विवाद हल होने वाला नहीं है। तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी बहुत वरिष्ठ हैं उम्र से भी और पद से भी, लेकिन इस मामले में बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा। वो कभी कभी कहा करते हैं कि दुर्भाग्य से मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया हूँ लेकिन पीडीए की राजनीति करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर, एक सनातनी हिंदू परिवार में पैदा होकर, जिस बात से उनका भी खून खौलना चाहिए, जो बात उनको बुरी लगनी चाहिए थी और साथ देना चाहिए था, उनको मांग करनी चाहिए थी कि इस घटना की जांच की जाए। और मैं कह रहा हूँ पिछले 10-15 साल की भी उस गांव में अगर इस तरह की बातें आ रही तो जांच की जाए और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो उसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिम्मत करके आगे आया है उसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज इन लोगों को लेकर आया था, पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलवाया हूं, इन्होंने अपनी बात कही है और आज मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद को, पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को ये बात बताना चाहता हूं कि धोबही धर्मांतरण का शिकार है। पीछे भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब लोग हैं, तो शायद बाबूलाल ने साहस किया ये बात उठाने का, इसलिए मैं ये मांग करता हूँ। बिल्कुल हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, एजेंसियां इस मामले की जांच करें और इन आरोपित लोगों और उनके परिवार के लोगों के बैंक खातों की जांच करें, कहां से पैसा आता है, ये किसको देते हैं, क्या करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर लोग दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो। हमारे गांव में धर्मांतरण का पिछले 10-15 सालों से खेल खेला जा रहा था। अभी क्या हुआ आप लोगों के साथ? आपके पिताजी आए, जब हमारे चाचा का धर्मांतरण करा लिए थे 2 साल से, ये रोज़ा नमाज जो भी धार्मिक काम इस्लाम के अनुसार होता है सब करता था जो है। उसके बाद जब ये 2 दिन सीओ के कार्यालय में गया, FIR हुई जब इसके पास, तो गया था तो वहाँ पर बयान कह रहा था मैं मुसलमान हो गया, मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है। उसके बाद जब ये आया गांव में तो इसके जब जो इसको करवाए थे धर्मांतरण, उसकी टीम इकट्ठा हुई। उसके बाद हमारे पिता और माता जी पर दबाव बनाने लगे कि जैसे ये हम लोग तो इनको करा लिए हैं तो अब आप लोग भी हो जाइए। क्या दबाव बनाया जा रहा था आप लोग? या आप भी पैसा कौड़ी ले लीजिए, आप जो व्यवस्था इनको दिया गया है आपको भी दे दिया जाएगा। ये कौन कह रहा था? यही लोग तो जो करा रहे थे। कौन लोग? क्या नाम है? ये मौलाना गुलाम हुसैन, पूर्व प्रधान हदीसुल्लाह, फारूक जो थे। आपके चाचा को जब कराया इन्होंने तो क्या दिया हमको? क्या इनको मतलब इनके लड़की का शादी का झांसा देकर कराए थे जो कि आपकी सिर्फ बेटी है, आप शादी का दिक्कत मत कीजिए, शादी वादी करा देंगे, हम शादी करवा देंगे, जो भी खर्चा लगेगा हम लोग दे देंगे। आपके पिताजी को क्या लालच दिया? ये पैसा कौड़ी का लालच दिए होंगे, जो दिए होंगे मतलब दिए हैं या दिए होंगे? देने का प्रयास कर रहे थे, लिए नहीं। इन लोगों पर दबाव दूसरे तरह का है कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, जो हो रहा है होने दीजिए, आप लोग विरोध मत करिए, नहीं तो इस गांव की स्थिति जानते हो कैसे रहोगे, इसी बीच में रहना है। आदमी संकेतों में जैसे कहता है हम इन लोगों के साथ रहना है। ये जो प्रतिकार कर रहे हैं ये ना करें, ये भी शामिल हो जाएं, ये दबाव। ये आपके चाचा धर्म परिवर्तन कब किए हैं? ये 2 साल पहले की बात है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।